खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 61 नंबर एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्कैरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है ब्लैक मैजिक फ्राइडे। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। और आप लोग को तो शायद पता ही होगा कि हमारे इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है अच्छे अच्छे गिफ्ट्स, और जिनके इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लाइक आएंगे और कमेंट भी आएंगे। महीने के एंड में मैं उनका नाम बताऊंगा और उनको फिर हमारे खौफ की टीम की तरफ से गिफ्ट्स भेजा जाएगा। ये बात एकदम तय है। तो आज का जो ये हादसा है ये हमें भेजा है शरद चंद्रन जी ने त्रिपुरा के हरिना खोला से, और ये हादसा उनके फ्रेंड के बेटी के साथ हुई थी 5 साल पहले। तो शरद जी का काफ़ी आना जाना होता था उनके घर पे, और जब ये हादसा हुआ था तब शरद जी उन लोग को बचाया था इन सब से, क्योंकि शरद जी बहुत ही बड़ा एक तंत्र साधक है। तो शरद जी के दोस्त का नाम था जॉय और उनके बेटी का नाम था प्रीति। तो जॉय जी के घर में उनके मम्मी जो कि प्रीति के नानी हैं और जॉय जी के पत्नी सब एक साथ रहते थे। तो जॉय जी एक सरकारी स्कूल टीचर है और उनके बेटी प्रीति कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। तो एक बार क्या हुआ कि कॉलेज से लौटने के बाद कुछ तबीयत ख़राब लग रही थी प्रीति का। तो एक अजीब सा बेचैनी सी महसूस हो रही थी उनको। तो घर वालों को लगा कि शायद वेदर चेंज की वजह से ऐसे तबीयत कभी कभार ख़राब हो जाते हैं। तो रात को जब सब सो गए तो अचानक प्रीति के घर से बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। तो सब लोग थोड़ा डर गए और सब लोग उसका चीख सुन के दौड़ के प्रीति के रूम में गए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तो प्रीति ने डरा हुआ आवाज़, सहमा हुआ आवाज़ में बोली कि मेरे रूम के अंदर, मतलब उनके रूम के अंदर कोई है और उन्हें कोई घूर रहा है और कोई छूने की कोशिश भी कर रहा है। तो जॉय जी ने बोला कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, और उनकी मम्मी भी बोली कि शायद तबीयत ख़राब की वजह से ऐसे बुरा सपना देखी होगी तुमने। तो उसकी मम्मी उस रात को उसके साथ ही सो गई थी। तो अगले दिन वॉशरूम में वो नहा रही थी और प्रीति को ऐसी लगी कि वॉशरूम में कोई खड़ा है और उसको देख रहा है। तो प्रीति को लगा कि शायद उसको वहम हो रही होगी, तो उन्होंने इग्नोर किया। तो नहाने के बाद अपने आप को शीशे में वो देख रही थी और अचानक से उनको ऐसा दिखा कि उसके पीछे कोई एक आदमी खड़ा है और जो कि पूरा जला हुआ है, और उनकी आंखें एकदम बुरा एकदम जल रहा है, मतलब एकदम ब्राइट लाइट की जैसा जल रहा है। तो ये देख के तुरंत वो वॉशरूम से जैसे तैसे करके निकली और मम्मी ये देख के तुरंत पूछी कि क्या हो गया। तो प्रीति जी फिर से बोली कि उन्होंने वॉशरूम में किसी को देखा है और भूत जैसा दिख रही थी। तो उनकी मम्मी भी थोड़ा सा हैरान परेशान हो गए। तो जॉय जी को बताया ये सब चीज़ कि ऐसा उन्होंने देखा है। तो जॉय जी भी ये सब सुन के और देख के सब टेंशन में आ गए कि उनकी बेटी को अचानक से ये हो क्या रहा है। तो प्रीति को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और सब कुछ देखने के बाद डॉक्टर भी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो टेंशन में शायद हैलुसिनेट कर रही होगी, वैसे कुछ सीरियस मैटर नहीं है। फिर तो उस दिन रात को सब हद पार हो गई। रात को सब जब सो रहे थे और कोई प्रीति के रूम में घुस के प्रीति के बाजू में आके लेट जाती है। प्रीति को महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे ही कोई आया है और लेटा हुआ है। तो प्रीति डर डर के पीछे मुड़ के देखी और देखी तो क्या, वही वॉशरूम वाला आदमी जो कि हैवान जैसा था वो उधर लेटी हुई है। प्रीति चिल्लाने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन चिल्ला ही नहीं पा रही थी, और वो हैवान जैसे प्रीति के ऊपर चढ़ने लग गया और फिर प्रीति का गला दबाने की कोशिश कर रहा था। तो उसी वक्त क्या हुआ कि प्रीति की मम्मी अंदर आई देखने के लिए कि प्रीति ठीक है कि नहीं है, और ऐसे दरवाज़ा खोले और जो अंदर जो देखी तो वो तो हैरान हो गई और चिल्ला के तुरंत जॉय जी को बुलाए। तो जॉय जी भी दौड़ के आई अंदर और देखे कि घर में ये सब क्या हो रहा है।
फिर प्रीति ने भी कोशिश करके बहुत ज़ोर से चिल्लाई और वो चीख सुन के हैवान चला जाता है उधर से तुरंत। तो सब लोग बहुत ही डर गए और बहुत ही हैरान परेशान हो गए। तो जॉय जी को क्या लगा कि उनको अभी शरद जी को बुलाना ही पड़ेगा, जो कि उनके बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थे। तो अगले दिन सुबह तुरंत उन्होंने शरद जी को इमीडिएटली उनके घर पे बुलाया और शरद जी भी जल्दी जल्दी उनके घर पे पहुंचा। जॉय जी के घर में घुसते ही, कदम रखते ही उन्होंने बोला कि घर से कुछ सड़ा हुआ स्मेल आ रहा है। तो जॉय जी भी बोले कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है घर पे। फिर जॉय जी ने शरद जी को प्रीति के रूम में लेके जाता है और दिखाता है कि प्रीति की हालत। तो शरद जी को तो समझ में आ गया था कि क्या हुआ है इस घर में। तो उन्होंने बोल दिया कि घर में कोई काला जादू या काला शक्ति रख दिया है प्रीति के लिए। तो सब लोग तो पूरा चौंक गए, कौन कर सकता है ऐसा। तो शरद जी बोले कि किसने किया वो बाद में देखेंगे, पहले घर से कुछ सामान है वो उठा के लेके आना है मेरे पास। शरद जी ने जिस जिस डायरेक्शन में बोल दिया था कि घर के इस कोने में जाइए और उधर से लेके आइए, तो उस जगह पे गए तो कुछ ना कुछ मिला उन लोग को। जैसे प्रीति के बाल मिला, प्रीति के रुमाल मिला और एक सड़ा हुआ चूहा मिला जिसके शरीर में हल्दी लगा हुआ था और एक बकरी का हड्डी। फिर शरद जी ने बोले कि इन सबको आग में जलाओ। फिर उन्होंने अब सब कुछ आग में जलाया और जलाने के बाद घर को चारों ओर से शरद जी ने कीला ठोक दिया। इसे कहते हैं कि इसमें ये सब करने से घर में कोई भी काला साया या काला शक्ति नहीं आ पाता है। कुछ 1-2-6 महीने बाद जॉय जी ने देखा कि एक बार अचानक एक पड़ोसी को पुलिस उठा के लेके जा रहा है। तो सब लोगों से पूछा तो मालूम हुआ उनको कि वो आदमी काला जादू करता था और जवान लड़कियों को इस्तेमाल करता था। तब जॉय जी को पता चला कि प्रीति के ऊपर जो भी हुआ था इन सब में इसी का ही हाथ था। देखिए किस हद तक घिनौनापन कर सकते हैं लोग, लेकिन अंजाम क्या होता है? कुछ नहीं, बस बीच में कुछ लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है और शायद पता नहीं उन लोग को इसी में खुशी मिलता है। तो आपके घर में भी अगर कोई बेटी है तो अगर उसने भी बोली कि उसने भूत देखा है या काला जैसा कुछ देखा है या काला साया देखा है, तो उनके चीज़ों को सीरियसली लीजिए और जल्दी से उपाय निकालिए इसका। अभी चलते हैं दूसरी हादसे पे, जो कि हमें भेजा है प्रकाश तांबे जी ने महाराष्ट्र के मुंबई से। और ये हादसा उन्होंने सिर्फ देखा ही है अपने आँखों से, खुद के आँखों से ही देखा है। और ये इंसिडेंट हुआ था आसाम के गुवाहाटी में। तो प्रकाश जी अपने फैमिली के साथ घूमने गए थे आसाम में। फिर लास्ट डे जब वो लोग वापस आने वाले थे, ठीक एक दिन पहले कि ये हादसा है कि एक इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने सीधा अपने आँखों से देखा था। तो जिस होटल में वो लोग रुके थे, तो उस होटल के जस्ट बाजू में एक काली माता का मंदिर था। तो रात के ठीक 10-10:30 बज रहे थे। तो प्रकाश जी को सिगरेट पीने की आदत थे, तो उन्होंने होटल के बालकनी में जाके सिगरेट पी रहे थे खड़े होकर। तो उन्होंने देखा कि माता का जो मंदिर था बाजू में, उस मंदिर में बहुत बड़ा सा आग जल रहा है और उधर चारों ओर काले बादल से घिरा हुआ है और गोल गोल घूम रहे थे। तो प्रकाश जी को लगा कि उनको उधर जाके देखना है। तो प्रकाश जी भी होटल से निकल के उस मंदिर की तरफ गए और देखने के लिए कि उधर क्या चल क्या रहा है। तो उधर जाके देखा कि कुछ लोग बैठ के हवन का आग जला के काला जादू या काला शक्ति को बुला रहे हैं। तो देखते ही देखते एक कोई साया जैसा आया और कुछ ऐसा आवाज़ हुआ कि प्रकाश जी को कुछ सुनाई भी नहीं दिया, उनका कान पूरा बंद हो गया और तुरंत वो एक चीज़ में सम्मोहित हो गए। और उनको पता भी नहीं है कि किस एक दिशा में वो चलते जा रहे हैं। चलते गए एक दिशा में जहाँ पे जिस तरफ उनका होटल भी नहीं था। उनको पता भी नहीं चला कि वो एक झील के सामने आ गए थे और तभी वो गिरने भी वाले थे। खुशकिस्मत थे कि उसी वक्त एक पुलिस का पेट्रोलिंग का गाड़ी आया और देख के रुकाया प्रकाश जी को उधर तुरंत। और जब पुलिस वाले ने उनको बुलाया तब जाके उनको होश आया और पुलिस ने भी उनको सेफली होटल छोड़ के आया। और जाते जाते पुलिस वाले ने एक सलाह देके गए उनको कि आगे कभी भी कुछ ऐसा दिखे तो ये सबसे दूरी रखिए। देखिए, मैं हमेशा आप लोग को कहता हूँ कि जिधर काला जादू या काला शक्ति का अभ्यास किया जाता है या बुलाया जाता है,
उस जगह पे कभी मत जाइए, उस जगह से दूर ही रहिए, ये आपके लिए अच्छा है। तो शरद जी और प्रकाश जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने के लिए। और आप भी चाहे तो हमारे साथ आपका रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725 पे। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। अगर आप चाहे तो हम लोग को ईमेल पे भी आप लोग भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com, या फिर फेसबुक पे भी चाहे तो आप लोग भेज सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF स्पेस F, K कैपिटल F कैपिटल। और इंस्टाग्राम पे भी आप भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात ठीक 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं खौफनाक मंडे को ठीक रात 9 बजे। और आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।